वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। पाकिस्तान और बरतानिया के माबैन दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं के माबैन पाक बरतानिया ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने और मुख्तलिफ शोबों बिलखसूस तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़ हुआ। मुलाकात में पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्की मईशत की तरक्की के लिए हुकूमत के इक़दामात बिलखसूस FBR की इस्लाहात और टैक्स बेस में इजाफे पर रोशनी डाली। पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियों का जिक्र करते हुए कहा, दहशतगर्दी एक आलमी मसला है जिसके तदारुक के लिए आलमी बरादरी को मिलकर काम करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने मौसमियाती तब्दीली के मुज़रे असरात से पाकिस्तान को दरपेश मसाइल से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर के साथ भी मुलाकात हुई। मुलाकात में ईरान पाकिस्तान बाहमी हिमायत और शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जीवा से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कर्जे की मंजूरी के लिए IMF के ताउन को सराहा। इदारा जाती इस्लाहात के निफाज और निजी शोबे की तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए हुकूमत के अज़्म को उजागर किया। IMF की तकनीकी मुआवनत और सलाहियत साजी के प्रोग्रामों की भी तारीफ की। दोनों रहनुमाओं ने मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए हुकूमत और IMF के दरमियान ताउन को मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बिल गेट्स की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने पोलियो खात्मे, माँ और बच्चे की सेहत के लिए गेट्स फाउंडेशन के ताउन को सराहा। पोलियो का मुकम्मल खात्मा यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़िल अज़्म का अदा किया। बिल गेट्स की पोलियो वैक्सीन प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म की ज़ाती निगरानी और सूबाई हुकूमतों के इक़दामात की तारीफ। वज़ीर-ए-आज़म से यूरोपीय कमीशन के सदर उर्सुला वॉन डेर लियन की मुलाकात हुई। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वर्ल्ड बैंक के सदर की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने पॉलिसी, इंतज़ामी और तंजीमी इस्लाहात के हवाले से हुकूमती इक़दामात का बताया। टैक्स ना देने वालों पर ऐसी पाबंदियां लगाएंगे कि वो बहुत से काम नहीं कर सकेंगे। हुकूमत अब नॉन फाइलर्स की इस्तिलाह खत्म करने जा रही है। टैक्स नेट से बाहर मौजूद शुबों को दायरा कार में लाना होगा। 9% टैक्स टू GDP किसी भी मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम नहीं दिला सकता। रिटेलर्स, होलसेलर्स, ज़राअत और प्रॉपर्टी की शुबों को टैक्स नेट में लाना होगा। तनख्वाहदार और मैन्युफैक्चरिंग तबके पर जो इजाफी बोझ डाला गया था उसे कम किया जाएगा। अब मुल्की मईशत में बुनियादी इस्लाहात लाना होंगी, इसके अलावा कोई चारा नहीं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब गैर मुल्की खबरसार इदारे को इंटरव्यू कहा, अमरीका की मदद और चीन का ताउन IMF प्रोग्राम की मंजूरी की वजह बना। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब दे दिया। खत में लिखा, जस्टिस याहिया अफरीदी को कमेटी में शामिल होने का कहा गया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने जजेस कमेटी में शामिल होने से माजरत कर ली। जस्टिस याहिया अफरीदी की माजरत पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान को कमेटी में शामिल किया गया। चीफ जस्टिस ने जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी में शामिल न करने की 11 वजूहात बता दी। सीनियर जजेस से जस्टिस मुनीब अख्तर का रवैया इंतहाई सख्त था। कानून के तहत आप इस बात पर सवाल नहीं उठा सकते कि चीफ जस्टिस किस जज को कमेटी में शामिल करे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने दरख्वास्त गुजारों के कानून हक के बरखिलाफ अर्जेंट आइनी मुकदमात सुनने से इनकार किया। मुकदमात के बोझ से लापरवाह होकर गर्मियों की पूरी तातीलात की। तातीलात पूरी होने के बाद कमेटी मीटिंग्स में शिरकत पर इसरार किया, जो अगले सीनियर जज जस्टिस याहिया पर उनका अदम एतमाद जाहिर करता है। सुप्रीम कोर्ट की रिवायत के बरक्स अपने सीनियर जजों का एहतराम न किया। सीनियर जजेस को ऐसे 1100 मुकदमात की समाअत तक ही महदूद कर दिया। एडहॉक जजेस को शरीयत एपलेट बेंच के मुकदमात भी सुनने नहीं दिए। इलेक्शन एक्ट को तरजीह दें या अदालती फैसले को, इलेक्शन कमीशन ने एक बार फिर वजाहत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया, इलेक्शन तरमीमी एक्ट आने के बाद अदालती फैसले पर रहनुमाई की जाए। 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर जब वजाहत मांगी गई तब नया एक्ट मौजूद नहीं था। पार्लियामेंट ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट की सूरत में अब कानून बना दिया। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम करता है और हदायत से इनकार नहीं कर सकता।
बताया जाए। पार्लियामेंट के कानून पर अमल दरामद करें या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त में कहा गया, इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों के हवाले से गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। अगर इलेक्शन कमीशन 14 सितंबर के हुक्मनामे पर अमल दरामद करता है तो वो पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून की खिलाफवर्जी होगी। पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस चैलेंज कर दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने दरखास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस को कलअदम करार देने की इस्तदा। दरखास्त में कहा गया, दरखास्त पर हतमी फैसले तक नई जजेस कमेटी को बेंचेस की तश्कील से रोका जाए। पुरानी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जजेस कमेटी को बहाल किया जाए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस बुनियादी हुकूक और आइन के मुनाफी है। तरमीमी ऑर्डिनेंस अदलिया की आज़ादी सलब करने के मुतरादिफ है। दरखास्त में मौक़िफ़, दरखास्त में विफाक, वज़ारत कानून और सेक्रेटरी सदर ममलिकत को फरीक बनाया गया। मौलाना फजल रहमान से तहरीक इंसाफ के वक्त की मुलाकात में अहम पेशरफ। दोनों जमातों का मुश्तरका तौर पर आइनी तरमीम का मसवदा तैयार करने का फैसला। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा और सैनेटर कामरान मुर्तज़ा मिलकर अपोजिशन का मुतफ़िक़ा आइनी तरमीम का मसवदा तैयार करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में सलमान अकरम राजा ने कहा कि मौलाना फजल रहमान हमारे साथ हैं। मीडिया में मौलाना के फैसले से मुतालिक खबरें दुरुस्त नहीं, ये नहीं होगा कठपुतली आइनी अदालत बनाई जाए। इस वक्त जो कुछ हो रहा है सब कुछ बदनीयती पर मबनी है। साहबजादा हामिद रजा ने कहा कि मौलाना फजल रहमान अपने मौक़िफ़ पर कायम है। मौलाना का ये मौक़िफ़ हमारे लिए बहुत खुशाइंद है। बड़ी खुशी और उम्मीद के साथ यहाँ से जा रहे हैं। आइनी तरमीम का मकसद आइनी अदालत का क़याम था। आइनी अदालतें पूरी दुनिया में मौजूद हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान में इस अहम मामले पर भी सियासत की गई। एक वक्त था जब पाकिस्तान के डिफ़ाल्ट की बातें हो रही थी। आज शरह सूद में कमी होने से मुआशी अशारिये बेहतर हो रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि IMF के साथ मुआहदे के बाद मईशत ठीक होना शुरू हुई। मौजूदा दौर में पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी भी बेहतर हो रही है। डॉलर की स्मगलिंग रोकने से रुपया मुस्तहकम हुआ। महंगाई का सिंगल डिजिट पर आना खुशाइंद है। ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी की तारीफ की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं के साथ मुलाकातों के दौर नताइज सामने आ गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वक्त की मुलाकात। मुजवज़ा आइनी अदालत की नागुज़ीर ज़रूरत पर तबादला ख्याल। अदालती इस्लाहत के हवाले से भी बातचीत हुई। वक्त की जानिब से बिलावल भुट्टो जरदारी को बारूम में खिताब की दावत। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वक्त की सरबराही सदर शहजाद शौकत ने की। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी, नैयर बुखारी और रुकने कौमी असम्बली एजाज चखरानी भी मुलाकात में मौजूद थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आइन की खिलाफवर्जी पर हथकड़ी लगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी होता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करना पड़ेगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुद्दत खत्म हो रही है। काजी फायदीसा खुद साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखते थे। पार्लियामेंट की बालादस्ती की एक जंग लड़ी जा रही है। माहिर कानून एतजाद अहसन की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। चार घंटे खड़े रहे। बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। 1.5 माह हो गया, मुलाकात नहीं कराने दी जा रही। आईनो कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मुल्क के मकबूल लीडर को उसके साथियों से मिलने से रोक रहे हैं। हम इसको मुस्तरद करते हैं। हफ्ते को हर जगह हमारा एहतजाज होगा। जुमे को सुप्रीम कोर्ट के सामने बुकला एहतजाज करेंगे। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब की सैनेटर शिबली फराज और दीगर के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। रऊफ हसन को पीटीआई के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात के ओहदे से हटा दिया गया। शेख वक़ास अकरम पीटीआई के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात तैनात। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रऊफ हसन को पीटीआई पॉलिसी थिंक टैंक का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया।
सिंध में सनतकारों और ताजिर बरादरी के लिए साजगार माहौल फराहम करने का आज़म। सिंध हुकूमत सनतकारी और मुआशी और तजारती तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए काम कर रही है। मुआशी और तजारती सरगर्मियाँ बढ़ाने से रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। वज़ीर आला ने सनती तरक्की, टैक्स इस्लाहात और दीगर इक़दामात के हवाले से काटी के किरदार को सराहा। कहा कि 2016-17 में सिंध हुकूमत ने काटी समेत सनती जोन्स की तरक्की के लिए खातिर ख्वाह फंड्स फराहम किए। वज़ीर आला सिंध का साइट कराची फ़ेज़ 3 और नूरियाबाद इंडस्ट्रियल एस्टेट फ़ेज़ 3 के क़याम का ऐलान।